आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, सरकार ने फिर से एडवाइजरी गूगल क्रोम के लिए जारी की है। तो ऐसा क्या है कि गूगल क्रोम को सरकार ने बोला है, अगर गूगल क्रोम का कोई वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, जो अभी मैं आगे बताऊंगा, तो थोड़ा सा आप सतर्क हो जाएं। लेकिन उससे पहले सतर्क होइए यूपीएससी के लिए, क्योंकि आज आखिरी दिन है, कल से क्लास शुरू होगी। तो जिन बच्चों ने नहीं अभी तक एनरोल किया है कोर्स में, वो एनरोल कर लें। 200 प्लस घंटे लाइव सेशंस आपको मिलेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 25 से 35, करंट अफेयर सीसेट, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ओके, तो आपको पता ही है कि जो सरकार का साइबर से निपटने का जो डिपार्टमेंट है वो है CERT, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो है, क्योंकि आजकल साइबर फ्रॉड बहुत बढ़ रहा है, तो उन्होंने रिस्क वार्निंग इशू की है। किसके लिए? गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज देखने को मिली है इसमें। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि अगर आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं तो उसको अपडेट मार दीजिए, नया वर्जन यूज करिए। तो 8 फरवरी 2024 यानी कि परसों इन्होंने ये बोला है, सरकार की रिसर्च टीम ने बोला है कि भाई देखो, दिक्कतें हैं क्रोम में, कुछ दिक्कतें हैं। और अगर आप वर्जन 114.0 इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो अगर आप ये वाला वर्जन यूज कर रहे हो तो इट इज प्रॉब्लमेटिक। सिग्निफिकेंट रिस्क टू यूजर ऑफ गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम टू वर्जन 114.0.573.350। सेटिंग्स में जाके आप देख लीजिए आपका कौन सा वर्जन है गूगल क्रोम का। ठीक है, तो अब क्या है वल्नरेबिलिटीज? आपको पता ही है कि आपका डेटा चुराया जा सकता है, आपके कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है। तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई स्मॉल विंडो तो आपको देंगे ही देंगे, ऐसे तो होगा नहीं। इसको भी देखते हैं। फ्लैग्ड वल्नरेबिलिटीज कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय रिमोट अटैकर। तो कोई भी अगर मान लो कि आपके कंप्यूटर को हैक करना चाह रहे हैं और अगर आप गूगल क्रोम का वर्जन यूज कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपके कंप्यूटर को आसानी से हैक किया जा सके या फिर अटैक किया जा सके। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं भैया इसमें। आप क्या कोड कोई चलाया जा सकता है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि कोई कोडिंग डाल दी जाती है। वायरस यही होता है, वायरस भी प्रोग्राम ही तो होते हैं, ठीक है ना। तो कोई आर्बिट्रेरी कोड आपके डिवाइस पे डाल के चलाया जा सकता है, एग्जीक्यूट किया जा सकता है, कुछ भी सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन को बाईपास की जा सकती है। तो इसमें दिक्कतें हो सकती हैं। अब रिस्क क्या है? चलो, दो मेन इशू है। सबसे पहले तो इनसफिशिएंट डेटा वैलिडेशन इन एक्सटेंशन। This vulnerability arises from the inadequate validation of data input in extension, which can be exploited by attackers to execute malicious action on affected system. Data extension क्या होता है? जैसे मान लो एक्सटेंशन आपने डाउनलोड किए होंगे .exe, .txt जो आप लगाते हो। जैसे मान लो कि शर्ट की दुकान है ना। बहुत आसानी से समझाता हूँ कि बहुत सारी शर्ट्स की दुकान है। अब उन शर्ट्स की दुकान में आपको सबसे सस्ती शर्ट चाहिए। अब एक सबसे सस्ती शर्ट की दुकान ने यह बोला है कि भाई देखो, आप हमारा एक्सटेंशन डाउनलोड करके लगा दो, क्रोम के बाहर लगा दो और आपको सबसे सस्ती शर्ट मिल जाएगी। तो एग्रीमेंट किसका है? खाली सस्ती शर्ट लगाने, जो एक्सटेंशन है सस्ती शर्ट के लगाने के एक्सटेंशन का, वो आपने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करके चिपका दिया गूगल क्रोम वो बार में, और वो जो है वो आपको दिखा देगा सबसे सस्ती शर्ट। बट प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ सस्ती शर्ट दिखाने की बात हुई थी, वो आपका सारा डेटा और ले ले रहा है ना। वो आपका यूजर नेम भी ले ले रहा है, आपकी पूरी हिस्ट्री भी, अमेजॉन हिस्ट्री भी ले ले रहा है, तो सारी चीजें ले ले रहा है। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है कि ये आसानी से आपका मतलब रिस्क जो है आपका कंप्यूटर हो सकता है, समझ रहे हो। तो एक तो जो एक्सटेंशंस की प्रॉब्लम है वो कि जो डेटा वैलिडेशन का एक्सटेंशन इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू प्रिवेंट योर डेटा। समझ रहे हो भाई? डेटा वैलिडेशन क्या हुआ, आप समझ रहे हो ना, कि जो मैंने बोला है वैलिडेशन, मतलब जैसे मैंने बोला कि भैया तुम मेरे घर जाओगे और यही दरवाजा खोलोगे, तो मैंने क्या किया, आप गए, ठीक है, आपने वही दरवाजा खोला, आपने मेरी बातों को वैलिडेट किया। लेकिन अगर मैं ये बोलूं ये सफिशिएंट हो गया, ये ठीक है, लेकिन अगर अब आप जा रहे हो, अब आप बेडरूम भी खोल रहे हो, आप बाथरूम भी खोल रहे हो, तो इनसफिशिएंट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्सटेंशंस होते हैं ना, हम सब डाउनलोड करते हैं एक्सटेंशंस, इंपॉर्टेंट भैया, इसी की वजह से कई बार वायरस भी आ जाता है ना हमारे कंप्यूटर में। तो अगर मान लीजिए कि उसका डेटा वैलिडेशन सही नहीं है, इट्स नॉट सफिशिएंट, वो सारी चीजें आपकी उठा ले रहा है, तो फिर ये प्रॉब्लम है। और ये इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है ना। बाकी
जो मेमोरी बाय साइड होता है, ठीक है। द वल्नरेबिलिटी अलाउज अटैकर्स टू एक्सप्लॉइट मेमोरी एरर्स इन द साइड पैनल सर्च फीचर, पोटेंशियली लीडिंग टू एग्जीक्यूशन ऑफ आर्बिट्ररी कोड। कोड का ही मेन है, ठीक है ना। जो साइड पैनल में आपका मेमोरी एरर्स आते हैं, है ना, उसको भी एक्सप्लॉइट करके कोई भी कोड चलाया जा सकता है, जिसकी वजह से आपका जो कंप्यूटर है दैट इज एट रिस्क। Remote attackers can leverage these vulnerabilities by unluring unsuspecting victims to visit specially crafted web pages. ठीक है। Upon visiting these pages, the vulnerabilities will be triggered, allowing attackers to hack into unsuspected users. तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है भाई? देखो, आप पहली बात तो आप अपने फोन में एक एंटीवायरस ले लो, है ना, एक बढ़िया सा एंटीवायरस ले लो। साल का कितने का? 750 800 का, या और सस्ते में ही आ जाते हैं। तो ये जरूर रखो अपने फोन में, वो आपको बताता रहेगा कि जो वेबसाइट आप यूज कर रहे हो, जिस वेबसाइट पे आप जा रहे हो, वो ठीक है नहीं। एंटीवायरस बहुत ज्यादा जरूरी है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप आलतू फालतू अनसेफ वेबसाइट लिंक जो है वो क्लिक करते रहते हो, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है ना। डेटा वही इनसफिशिएंट डेटा वैलिडेशन, फिर मेमोरी वाला जो हिसाब किताब है ना, वहां से क्रोम से मतलब ये जो पर्टिकुलर वर्जन है उससे जो है वो आपके पूरे सिस्टम में घुसा जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले तो सीआरटी ने यही बोला है कि भाई देखो, लेटेस्ट अपडेट कर लो। कुछ नहीं करना है यार, सेटिंग्स पे जाओ, अपडेट मार दो बस। जो नया गूगल का अपडेट जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, क्रोम का वर्जन, पुराना यूज ही ना करो। अपडेट मतलब ही होता है कि जो भी बग्स थे, जो भी एरर्स थी, वो फिक्स कर दी गई हैं, तो खेल खत्म हो जाएगा। यूजर शुड प्रॉम्प्टली अपडेट देयर गूगल क्रोम ओएस टू दिस वर्जन, ठीक है ना, और लेटर ऑन द एलटीएस सिस्टम, ठीक है। अरे सॉरी, मैंने जो ये वाला वर्जन बोला था ना, इस पे आपको अपडेट करना है, पुराने से इस पे आपको अपडेट करना है, सॉरी। और ये आप चेक कर ले, है ना, मैंने शायद बोल दिया था कि ये वाला वर्जन में प्रॉब्लम है, नहीं। आप अपडेट करिए, इस वर्जन पे अपडेट करिए, और ये वाला जो वर्जन ये लेटेस्ट है, चेक कर लीजिएगा आप चाहें तो, ठीक है। डिटेल्स में जाके चेक हो जाते कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, खाली 1 मिनट का काम है। क्रोम ही यूज कर रहे हो ना, तो कर लो फटाक से अपडेट, क्या ही दिक्कत है। इसमें पैचेस है दैट मिटिगेट द आइडेंटिफाइड वल्नरेबिलिटीज एनहांसिंग सिस्टम सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब व्हेन ब्राउजिंग द इंटरनेट बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप वही वेबसाइट जाएं जो कि सिक्योर्ड हो। स्पेशली अगर आपके पूरा बैंक डिटेल्स एवरीथिंग आपके सिस्टम में है, तो आप ऐसा कुछ भी ना करें। साथ ही साथ कोई भी ऐसे फालतू लिंक्स को क्लिक ना करें, स्पेशली अनट्रस्टेड सोर्स पे, मेल्स पे। ये तो बेसिक है, इतना तो पता ही है भैया। अब इतना ज्यादा हो गया है ना साइबर स्कैम, ये सब हमको पता रहता है। बाकी इंप्लॉइंग रॉबस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस जैसे एंटीवायरस बहुत इंपॉर्टेंट है। फोन में, लैपटॉप में जरूर यूज करें। साल का बहुत ही कम पैसा जाता है, लेकिन ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से बचा लेगा। फायरवॉल्स को एक्टिवेट करें, ठीक है, ताकि आप बच सके, वरना प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोगों के पैसे यूं चले जाते हैं, तो ठीक है, तो ये चीज है। इट हैज ऑल्सो लॉन्च साइबर स्वच्छता केंद्र, CSK, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे कितने मैसेज आते रहते हैं कि सर मेरा इतना पैसा उड़ गया, क्या किया जाए क्या। तो जो आप ई-स्कैन बॉटनेट स्कैनिंग एंड क्लीनिंग टूल किट फॉर लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड स्मार्टफोन्स, तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये CERT ने लॉन्च किया गया है, जिससे आप अपने फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप सब कुछ मतलब उसको स्कैन करो, और एक तरीके से ये आपको बताता रहता है सिक्योरिटी के बारे में कि कैसे अपने आप को सही रखें, ठीक है। दिस टूल किट इज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद ई-स्कैन, a well-known cybersecurity solution. With this powerful tool, citizens can scan and clean their devices and protect them from botnet infections. तो बस इसको स्कैन करके अपने डिवाइस को क्लीन करके रखो, कुछ नहीं करना है, बस यही CSK। अब इसमें भी देख लेना भैया सही वेबसाइट जा रहे हो कि नहीं, क्योंकि क्या होता है ना कि आजकल जो वेबसाइट ज़्यादा चल रही है उसी का ही रेप्लिका बना दिया जाता है, और आप उसको पहचान भी नहीं पाते हो। जैसे अभी अयोध्या में नहीं हुआ था कि एज इट इज़ वेबसाइट बना के लोगों से पैसे लूटे जा रहे थे। तो भैया कुछ नहीं करना, बस स्कैन करके अपने डिवाइस को आप आसानी से क्लीन कर सकते हो। तो भैया थोड़ा सा सुरक्षित रहे, इंपॉर्टेंट है ये। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।